हाय, गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और लाइफ में काफ़ी अच्छा कर भी रहे होंगे। तो ये वीडियो आज बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बातें करेंगे बेसिक मेडिकल नॉलेज को लेकर के। तो टाइम ज़्यादा ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर होता क्या है एक्चुअल में और कितने तरह का होता है। तो ब्लड प्रेशर एक्चुअली होता है आपका जो ब्लड कैपिलरी से बहता है, सर्कुलेट होता है या बहता है। कैपिलरी मतलब नलिका। अ, ओ- और जो मतलब इसको आप ऐसे समझिए, जो ब्लड नलिकाओं से बहता है और नलिकाओं में बहता हुआ ब्लड, जो नलिकाओं की वाल मतलब नलिकाओं की वाल पर प्रेशर डालता है, उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। अभी हम इसको समझेंगे एक डायग्राम के थ्रू। ये हमने आपका बनाया हुआ है। ये देखिए, ये हमारी नलिकाएं हुई। ये दो जो डंडे हैं ये नलिकाएं हुआ, और इसमें बीच में ये जो है ये ब्लड बह रहा है। ठीक है। और ये जो हमने साइन बना हुआ है ये और ये, तो ये ब्लड प्रेशर मार रहा है। इसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब ये ब्लड प्रेशर होता है दो तरीके का। एक तो होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक से ऐसे हमें पता चल रहा है सिस मतलब ऊपर, डायस्टोलिक से हमें पता चल रहा है नीचे का। अब इनकी भी एक रेंज होती है। सिस्टोलिक होता है आपका 120 और डायस्टोलिक होता है 80। ये आप जानते हो कि 120 और 80 होना चाहिए, जो नॉर्मल रेंज होती है। तो ये आपका ब्लड प्रेशर होता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं। अ, अभी हमने जान लिया कि दो तरीके का होता है। अभी इसकी रेंज की बात करते हैं। अभी रेंज में आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हम रेंज में नॉर्मल इंसान की बातें कर रहे हैं, मतलब जिसकी एज 30 साल से नीचे है। एक्चुअली होता क्या है, ये एज पे भी मैटर करता है। तो अभी हम नॉर्मल स्केल की बातें कर रहे थे, मतलब एज 30। 120 और 80 नॉर्मल माना जाता है। 130 85 भी नॉर्मल माना जाता है। अगर अब 140 और 90, ये थोड़ा हाई हो जाता है। 150 और 95, इसको बहुत ज़्यादा हाई बोलते हैं। तो ये होता है हमारा ब्लड प्रेशर। और इसको मेजर करने के लिए मशीन भी आती है, इलेक्ट्रॉनिक भी आती है और एक मैनुअली भी आती है, जिसको हाथ से पंप करते हैं। अभी सेकंड नंबर की हम बातें करते हैं। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे ऑक्सीजन लेवल की। तो हम ऑक्सीजन लेवल किस चीज़ से नापते हैं? तो ऑक्सीजन लेवल हम नापते हैं ऑक्सीमीटर से। भी बात कर लेते हैं ये होता क्या है। ऑक्सीजन लेवल देखिए, जो हम सांस लेते हैं उसमें कई सारी गैसें अंदर जाती है, जिसमें ऑक्सीजन भी होती है। जो हमारे लंग्स से जो हमारे लंग्स के एम्यूल्स से जाकर टिश्यू से एक्सचेंज होती है, मतलब टिश्यू से बदलती है, और हमारे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है, मतलब हमारे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में बहती है। तो इसका लेवल कितना होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसको नापते किससे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। हमने आपको बताया कि इसको नापते किससे, ऑक्सीमीटर से इसको नापते हैं। चलिए ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं आपका। मैं आपको एक डायग्राम से इसको भी समझाने की कोशिश करूंगा, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे। ये रहा हमारा माउथ। ठीक है, ये हमारा माउथ है और ये हमारी है, और यहाँ पे हमारे ये दो हो गए लंग्स। अब ये इधर से आएगी, इधर से मतलब ऊपर से आएगी, पूरी बॉडी के थ्रू लंग्स तक जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ ये इसके एम्यूल्स की हम जो बात करते हैं, एम्यूल से इससे एक्सचेंज होकर के मतलब इससे ही एक्सचेंज होती है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए। चलिए हम इसको हटा देते हैं और अभी इसकी बात आती है रेंज की। तो देखिए, अगर 94 है तो नॉर्मल होती है। जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो 94 है तो नॉर्मल है।
95 से 100 तक है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा उसको माना जाता है। अगर 90 से 93 है तो इसको हल्का सा लो माना जाता है, और जिसको आप ठीक कर सकते हैं कैसे, जैसे आप एक्सरसाइज से इसको आराम से ठीक कर सकते हैं। अगर 80 से 89 है, इसको बहुत ही ज़्यादा कम माना जाता है और जो डेंजर भी है, मतलब ज़्यादा डेंजरस होती है। तो इसके लिए अगर इस तरीके की आपकी कंडीशन है तो डॉक्टर की सलाह पर आपको एडमिट हो जाना चाहिए हॉस्पिटल में। वही आपका मतलब सही तरीका होता है अगर हम इसको बातें करते हैं तो। अच्छा चलिए, अभी हम नंबर 3 पे जो बहुत इम्पोर्टेंट है बात करते हैं पल्स रेट की। तो पल्स रेट एक्चुअली होता क्या है, तो जो हमारा दिल या हार्ट वो 1 मिनट में 72 बार मतलब धड़कता है, उसको हम पल्स रेट कहते हैं। जो नॉर्मल रेंज है वो 72 है। अभी कभी कभी अभी हम बात कर लेते हैं इसके स्टैंडर्ड की। अगर 60 मतलब 72 है तो वो आपका नॉर्मल है। और हाँ, एक और चीज़, इसको मेजर किससे करते हैं जो पल्स रेट है, पल्स रेट को मेजर करने के लिए ऑक्सीमीटर आता है, जिससे हम मतलब एक उंगली के अंदर दिया जाता है। ऑक्सीमीटर का हम आपको मतलब ऑक्सीमीटर आपको मिल जाएगा, आप किसी भी क्लिनिक पे जाएंगे उस मिल जाएगा आपको ऑक्सीमीटर। ठीक है। अगर 60 से 80 है तो उसको मीडियम माना जाता है पल्स रेट को। अगर 90 से 120 है तो इसको हाई माना जाता है, बहुत हाई इसको माना जाता है। चलिए, ये आपका पल्स रेट हो गया। अभी हम बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर की, मतलब शरीर का तापमान। इसको आप ऐसे मान लीजिए, अगर 90 से 98.6 है तो इसमें आपको फीवर नहीं माना जाता है। 90 है तो थोड़ा सा फीवर माना जाता है अंदर अंदर, कि भाई हाँ इनको फीवर हो रखा है। ठीक है। और अभी हम बातें कर लेते हैं आपकी 100 डिग्री से 102 डिग्री, इसको ज़्यादा बुखार माना जाता है, मतलब 103 104। 100 से जितना ऊपर रहेगा उसको तेज बुखार में काउंट उसका होता है। ठीक है। और अगर तेज बुखार आपको आ गया तो इसको आप बॉडी का टेम्परेचर, आप अगर आप पूरे बॉडी पे बर्फ़ का मसाज कर लेंगे, मतलब सिकाई कर लेते हैं बर्फ़ की, तो ये डाउन हो जाता है। एक ये भी इसका एक अच्छा मतलब चीज़ है कि आप अगर इसको ऐसे करते हैं तो वो ठीक मतलब डाउन हो जाता है, तब फिर आप मेडिसिन ले सकते हैं। अभी बात आती है HRCT या चेस्ट स्कोर की, या फिर आप इसको सीटी स्कैन करने, मतलब सीटी स्कैन। तो HRCT, अभी HRCT ये होता किसका है, एक्चुअली ये होता है इन्फेक्शन के लिए। वो इन्फेक्शन कहाँ होता है, वो होता है लंग्स में। तो लंग्स के इन्फेक्शन की यहाँ पे बातें हो रही है। अब इसकी भी एक रेंज होती है। अगर 0 से 8 है तो उसको हल्का-हल्का इन्फेक्शन माना जाता है, जिसको आप मतलब नॉर्मली भी ठीक कर सकते हैं। तो थोड़ा लंबा-लंबा साँस लेंगे या घूमेंगे फिरेंगे तो मतलब वॉक करेंगे तो आप ठीक कर सकते हैं। एक आता है HRCT स्कोर 9 से 8, जिसमें मतलब मीडियम मॉडरेट इन्फेक्शन होता है। तो इसके लिए क्या, इसको आप मेडिसिन, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि मेडिसिन आपको लेना पड़ेगा। हल्का-हल्का मेडिसिन लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। एक आता है HRCT 95 19 से 25, इसको डेंजरस माना जाता है, मतलब ये बहुत डेंजर होता है। इसके लिए डॉक्टर की सलाह लेके आपको एक अच्छे से हॉस्पिटल में मतलब एडमिट होना होगा, जो आपका जिसमें आपको ये, क्योंकि लंग्स इसमें पूरा मतलब 80% तो डैमेज हो जाएगा। तो इसमें क्या आपको ऑक्सीजन भी लेना पड़ सकता है और वेंटिलेटर ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसीलिए मतलब उसको ही मेजर करने के लिए ये HRCT होता है। ठीक है। तो ये लंग्स का है और लंग्स का एक अपना पैरामीटर होता है, क्योंकि जो लंग्स में जो चीज़ें होती हैं वो लंग्स इन्फेक्शन के लिए सबसे अच्छा टेस्ट होता है। सो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो एंड तक देखा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ें नई इसमें सीखे होंगे। तो ऐसी नई नई चीज़ें सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको नई नई चीज़ें मिलती रहें। थैंक यू सो मच।